बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरेलवियत के पास इस्लाम के बुनियादी उसूलों वगैरह के ख़िलाफ़ कोई भी ठोस दलाइल नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि इसी वजह से बरेलवी मौलवी और मुफ्ती हजरात ना सिर्फ झूठ का सहारा लेते नज़र आते हैं बल्कि दलाइल के बजाय ये लोग गालम गलोच पर उतर आते हैं, क्योंकि जिसमें जितना शिरक होगा उतना ही वो नजस और गंदा होगा और उसकी ज़बान भी इसी तरह गंदी और आलूदा होगी। और अब तो इनकी गिरावट का ये आलम हो चुका है कि इन लोगों ने अपनी झूठी और बेतुकी बातें अवाम तक पहुंचाने के लिए औरतों तक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पहले इन्होंने लैला नामी एक लड़की को लॉन्च किया था जो झूठ बोल बोल कर वो तौहीद की दावत देने वालों की किरदार कुशी करती नज़र आती थी। इंजीनियर चूँकि तौहीद की दावत देता रहता है जिससे कब्र परस्तों का कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, चुनांचे अब इन्होंने इंजीनियर की साली होने की दावेदार एक और ख़ातून भी लॉन्च कर दी है। इस खातून की कुछ बातें आप भी सुने तो आपको ख़ुद भी झूठ और सच का अंदाज़ा हो सकता है। ज़रा मुलाहिज़ा करें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो मेरे बहनोई हैं, मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो उनके घर में हैं और इस बंदे की चलों की वजह से हम लोग बहुत जलील ख्वार और परेशान हैं। ना इसके घर वाले और ना ही मेरे घर वाले जो हैं वो कहीं भी नहीं निकल सकते। मेरी बहन जो इसकी बीवी है और मेरे अबू ने इसको बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम ये सब काम जो कर रहे हो ये छोड़ दो। इसकी अम्मी जो है वो इसको नहीं बुलाती। हम लोग बरेलवी हैं, दावत इस्लामी से हैं, हमारा अपना यही बैकग्राउंड है। बेसिकली मैं एक शिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं पैदाइशी तौर पर शिया हूँ। नाजरीन, अगर ये औरत इंजीनियर की साली है भी तब भी इंजीनियर के इस्लाम की दावत और तबलीग के काम पर इसके बयानात का क्या असर हो सकता है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी कोई अल्लाह पाक की तौहीद का परचम लेकर खड़ा हुआ है तो उसके अपनों ने ही उसकी मुखालफत शुरू कर दी। कभी बेटा तौहीद की दावत देता है तो बाप इसके ख़िलाफ़ हो जाता है, और कभी ये भी देखा गया कि बाप तौहीद की दावत देता है तो बेटा इसके ख़िलाफ़ है, और कभी ये भी देखा गया कि तौहीद की दावत देने वाले की अपनी बीवी भी अपने शौहर के ख़िलाफ़ हो गई। इसके अलावा ये भी देखा कि अगर भतीजा तौहीद की दावत दे रहा है तो चचा उनके ख़िलाफ़ हो गया। ये तमाम मिसालें आपको ना सिर्फ कुरान पाक से मिल जाएंगी बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से भी मिल जाएंगी और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियों से भी ऐसे बहुत से वाक़यात मिल जाएंगे। और यहाँ तो इंजीनियर की सिर्फ़ एक साली बनकर एक खातून सामने आई है जो कि अपने आप को बरेलवी और कभी अपने मतलब के लिए अपने आप को शिया ज़ाहिर करती नज़र आती है, और इसकी ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे आम तौर पे मिल सकती हैं। और जैसा कि मैंने भी आपको उसकी ये वीडियो दिखा दी, इसकी इन झूठी या सच्ची बातों से इंजीनियर की दावत तौहीद को क्या नुकसान हो सकता है। बाकी रही बरेलवियत, तो याद रखें कि बरेलवियत इस्लाम नहीं है, जिसका सबूत मैं अक्सर अपनी वीडियोस में देता रहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मुसलमानों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दर्स दिया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है, और मुसीबत को टालना भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के ही इख्तियार में ही है। वही मुसीबत भी दे सकता है, वही मुसीबत को टाल भी सकता है। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें ये पैगाम दे चुका है कि अगर आप कुरान का मुताला करें तो आपको ये आयत मिल जाएगी, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील कर दे, और भलाई सारी की सारी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर अल्लाह पाक एक और जगह फरमाता है कि और अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए तो इसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद कर दे, यानी अगर वो तुम्हें कोई फ़ायदा अता फरमा दे, तो वो हर चीज़ पर कादिर है। और यहाँ पे आप बरेलवियों की तरफ देख सकते हैं कि बरेलवी हजरात वो लोगों में ये झूठा प्रोपेगंडा करते फिर रहे हैं
کہ ہماری لاج یعنی ہماری عزتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کہہ رہے ہیں جناب کسی بغداد والے کے ہاتھ میں ہیں وہ، اور ہماری جو ہے مصیبت جو ٹالنا کس کا کام ہے وہ کسی بغداد والے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا ملاحظہ کریں۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلویت کے عقائد بالکل اسلام اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بریلویت بیسیکلی اسلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسلام کا ایک لبادہ سا اوڑھا ہوا ہے، اندر سے ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔